अरे बाप रे, मुझे डर है कि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी। दुनिया के नंबर 1 जुआ देवता लिन ये इस घटिया जगह पर 8 रुपए का चाउमीन खा रहे हो। सोंग युए, तुम सचमुच मेरा पीछा कर रही हो। मैंने सुना तुमने अपनी सारी संपत्ति बाल संरक्षण फंड को दान कर दी। अब तुम एक कंगाल हो। मेरा प्रस्ताव कैसा लगता है? मुझसे शादी करो और मेरे सोंग परिवार में शामिल हो जाओ। सोचना भी मत। तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। सोचना भी मत। ओफो, ये तो वाकई शौचालय का पत्थर है, बदबूदार और सख्त। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। कुछ दिनों में फिर तुम्हारे पास आऊंगी। छोटे भाई, बस मुझे तुम्हारी बहन होने का हक दे दो। मेरे साथ घर चलो। बचपन में मुझे एक घर की जरूरत थी, लेकिन नहीं मिला। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं रही। तो बहन, कृपया वापस जाओ। माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह तुम्हें घर आते देखें। छोटे भाई, क्या तुम्हारा दिल वाकई माँ को अनंत पछतावे के साथ मरते देख सकता है? सावधान। माँ मत मरो, माँ मत मरो। माँ ठीक है, शियाओ ये मत रो, शियाओ ये मत रो। ठीक है, माँ की खातिर मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। बहुत अच्छा। स्वर्ग में माँ की आत्मा निश्चित रूप से बहुत खुश होगी जब देखेगी कि तुम आखिरकार घर आ गए हो। यह क्या है? यह हमारे परिवार की 1000 कौशल रैंकिंग है। इस समय सबसे ताकतवर युनलोंग है। युनलोंग हमारा दत्तक पुत्र है। उसका जुआ कौशल बहुत अच्छा है। सच में? हाँ, वह 6 पासों से एक ही अंक ला सकता है। इसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। कमाल है ना? फिलहाल पूरे किंगजो में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर पाया है। नमस्ते। गुरुजी, कृपया मेरे साथ चलिए। ठीक है। युनलोंग का रिकॉर्ड टूट गया। यह कैसे संभव है? 6 पासे फेंकने पर 1 पॉइंट से भी कम आ सकते हैं। आकाश में ड्रैगन। कोई सचमुच पौराणिक आकाश में ड्रैगन फेंक सकता है। यह कैसे संभव है? यह जरूर शाओये ने अपने हाथों से सेट किया होगा। यह बच्चा काफी दिखावटी है। वाह, यह सचमुच एक ड्रैगन है। बुरा नहीं है। युनलोंग, अब तुम्हारे जुए के हुनर में सुधार हो रहा है। मेहनत करो। अब से हमारा परिवार तुम पर निर्भर करेगा। अरे, यह तो वही हमारा दिखावटी छोटा भाई है जो वापस आने से इनकार कर रहा था। तुमने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा, है ना? क्या आप लिन ये भैया है जो बेघर है? अब आपके वापस आने से अच्छा लग रहा है। नमस्ते। ओह,
यह तो गंदी बस्ती जैसी बदबू आ रही है। यह वाकई बर्दाश्त से बाहर है। दीदी, तुम्हें उसे वापस क्यों लाना पड़ा? हमें तकलीफ देने के लिए। इसे जल्दी से नहलाने कौन ले जाएगा? यह सचमुच बहुत बदबूदार है। रात को वह कहाँ सोएगा? मेरे बहुत पास मत आना, बदबू से मेरी रात की नींद उड़ जाएगी। मेरे कमरे में रहने का क्या ख्याल है? मैं बस बाहर चला जाऊंगा। आखिरकार ये मेरा घर तो था नहीं। किसने कहा? यह तुम्हारा ही घर है, हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। चिंता मत करो, कोई नहीं हटेगा। हुफ, लिन युनलोंग, यह तो साफ है कि तुम एक चालबाज हो। मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में रहना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत करनी ही है। तुम्हें डर है कि मेरे वापस आने पर तुम्हारी हैसियत डगमगा जाएगी, है ना? मुझे दूसरों के कमरे में रहने की आदत नहीं है। बस मेरे लिए एक अतिथि कक्ष ढूंढ दो। काफी समझदार है, जाओ नहा लो। ठीक है। युनलोंग, तुम्हारे ताश के हुनर अभी कितने अच्छे थे। तुम मुझे कब सिखाओगे? हाँ, ठीक है। अच्छा विचार है। शाओए, पहले खाना खा लेते हैं। पापा अभी भी विदेश में हैं। वे काम खत्म होते ही तुमसे मिलने वापस आ जाएंगे। ठीक है। युनलोंग, तुम्हें क्या हुआ? लिन, ये भैया से चमेली पाउडर की गंध आ रही है। छोटे भैया, तुम ठीक तो हो? चमेली पाउडर है, लेकिन उन्होंने यह पोशाक मेरे लिए बनवाई थी। यह जरूर लिन युनलोंग होगा, पहले से तैयारी करके मुझे फंसाने की। मुझे डरा मत दो युनलोंग, सचमुच चमेली की गंध आ रही है। तुम नीच आदमी, क्या तुम युनलोंग को मारने जा रहे हो? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे सामने अपने हाथ मत लगाना, समझे? तुम्हें पता होना चाहिए कि युनलोंग को चमेली के पराग से एलर्जी है, तो तुमने जानबूझकर अपने शरीर पर चमेली पाउडर छिड़का था। तुम इतनी दुष्ट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी तीसरी बहन को मारने की? तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। दीदी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वह इतना नीच और दुष्ट है, बहुत बुरा है। उसे वापस मत लाना। अब देखा तो माना, हमेशा विश्वास करो। जरूर कोई गलतफहमी है। हाँ, जरूर कोई संयोग है। लिन, ये भाई ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई संयोग नहीं होता। कौन सा सामान्य बड़ा आदमी अपने शरीर पर चमेली पाउडर लगाएगा? कहो कि उसका तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे विश्वास नहीं होता। यह दुष्ट इंसान। तुम लिन घर से निकल जाओ। लिन शाओ, चुप रहो। युनलोंग को आराम करने के लिए वापस ले जाने में मदद करो। दीदी, तुम इस नीच इंसान को रखती हो। वह जल्दी या बाद में हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। तुम्हें पछतावा होगा। दीदी, लिन, ये भाई को दोष मत दो। ये सब मेरी गलती है। मैंने लिन ये भाई की जगह ले ली। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए। खैर, जाओ और आराम करो। चलो हम चलते हैं। यह चमेली पराग मैंने नहीं बनाया, मानो या न मानो। शाओए, मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं इस मामले की जरूर जांच करूंगी। बड़ी बहन, क्या तुम आखिरकार मुझे बड़ी बहन कहने को तैयार हो गए? मैं देख सकता हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान हो बहन, तो मैं पहले आराम करता हूँ। ठीक है। लिन, ये भाई, क्या ये शराब अच्छी है? पहले झुग्गी झोपड़ी में तुमने कभी इतनी अच्छी बार नहीं देखी होगी। अरे, घर में कोई नहीं है, तुम आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया। अरे, घर में कोई नहीं है, आखिरकार नाटक बंद किया। तुम्हें पता है तुम पर जैस्मीन पराग का क्या हुआ? यह मत सोचो कि तुमने किया। हाँ, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा एपेटाइजर है। एक सलाह देता हूँ। मुझे सलाह दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास यह काबिलियत है? मेरी नजरों में तुम बस कचरा हो। कचरा। सच कहूँ तो ये लिन परिवार की संपत्ति। मेरी 1000 तकनीकों से इसे कमाना आसान है, लेकिन लिन परिवार की सारी संपत्ति मेरी है। मैं किसी को भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं देता। मेरी तीनों बहनें भी मेरी है, समझे? तुम मौत को दावत दे रहे हो। डींगे मत मारो। तल से आया एक गुंडा। तुम्हें पता नहीं धरती कितनी ऊंची है। इस युवराज के सामने दांत और पंजे दिखाने की हिम्मत। मेरी सलाह है कि तुम लिन के घर से जल्दी निकल जाओ। नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। बस तुम। यकीन नहीं होता? छोटे याकुजा, देखते हैं आगे क्या होता है।
बधाई हो बॉस। चलो बड़ा या छोटा खरीदो, एक बार दांव लगा दिया तो बदल नहीं सकते। खोलो। बधाई हो बॉस। शियाओए, यह हमारे लिन परिवार का जुआघर है। हमारा किंग जो लैंडो का शहर है। बड़े परिवार मूल रूप से लैंडो के धंधे में लगे हैं। हमारे लिन परिवार के कुल 2 जुआघर हैं। दीदी, तुम इस निकम्मे से इतनी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि भविष्य में यही कैसीनो संभाले? हाँ, इस गवार जैसे को दे दो, 3 दिन से भी कम में यह कैसीनो उसके हाथों गवा देंगे। चुप रहो, अपने ही छोटे भाई के बारे में ऐसे बोलती हो। दूसरी दीदी और तीसरी दीदी, तुम चिंता मत करो। उस समय मैं लिन ये भाई को 1000 तकनीकें सिखा सकता हूँ और मैं उन्हें प्रबंधन में भी मदद कर सकता हूँ। आखिरकार लिन परिवार की हर चीज लिन ये भाई की है। छी, यह सब अकेले उसका क्यों होगा? बिल्कुल सही। अगर पापा वापस आए और जोर देकर कहें कि वही परिवार का धंधा संभाले तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मानूंगी नहीं। मिस, बुरी खबर है। आज जुआघर पर 1000 तकनीकों का माहिर आया है। 100 युआन से 8 मिलियन जीत गया हमारा दाव। अभी भी जीत रहा है। हमारा जुआघर अब ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इतना ताकतवर गुरु कैसा होता है? क्या तुमने पता लगाया कि वो शख्स कहाँ से आया? जांच रहा हूँ। बेकार। हमें देखने ले चलो। हाँ। दांव लगाओ और छोड़ दो, प्लीज दांव लगाओ। अरे सुंदर महिला, तुम बॉस से रेड ऑफरिंग खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? इस तरह खेलना कितना बोरिंग है। भैया ने तो चीते पर दाव लगा दिया। यह 36 गुना का ऑड्स है। यह तो पागलपन है। भैया ने लगातार 9 गेम जीते हैं। मैंने फॉलो किया, मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ। पागल पागल, क्या चीता इतना आसानी से निकलता है? खोलो खोलो खोलो। देखा गवार, अगर इस बार हम हार गए तुम्हें कम से कम 40 लाख चुकाने होंगे। क्या तुमने जिंदगी में इतना पैसा कभी देखा है? अम्प, क्या तुम जुआ के स्टाल को संभालने की हिम्मत रखते हो? सचमुच जाती है। क्या कोई संभावना है? तुम्हारी नजर में कुछ कीमती, मेरे लिए यह कुछ नहीं है। उसकी डींग मत सुनो। खोलो सुंदर महिला, यह तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम किस बात से डर रहे हो? मैं इसे खोलूंगी। मिस, मैं इसे खोलूंगी, ठीक है। अरे मिस लिन यहाँ है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। और आगे भी। तुम अब तुम इसे खोल सकते हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम पूर्वी प्रांत से हो। लाइटनिंग हैंड लियांग। लाइटनिंग हैंड लियांग, उसके पीछे किंगडाओ की मशहूर लियू फैमिली है। वह हमें परेशान करने क्यों आया है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, तुम चिंता मत करो। लिन ये भाई और मैं यही हैं। वह बेकार है, उसका क्या फायदा? किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। युनलोंग, हम सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकते हैं। कैसे? क्या तुम्हारे लिन परिवार में एक भी खेलने वाला नहीं है? अगर नहीं, मुझे लगता है मुझे दिवालिया घोषित करना होगा। तुरंत जगह साफ करो। माफ कीजिएगा सब लोग, आज के लिए हमारा कारोबार यहीं समाप्त होता है। कृपया सहयोग करें। कैसे मिस लिन, क्या तुम हमारे बड़े भाई से हारने से डर रही हो? हालांकि यह छोटी सी जुआ की दुकान जर्जर है, लेकिन ये लड़कियां काफी अच्छी हैं, है ना भाई?
क्यों न तुम इन सबको जीत लो, यह अच्छा विचार होगा। अरे अपनी जुबान साफ रखो, हा हा हा। इस लाइटनिंग हैंड में कुछ ताकत है। दीदी, मुझे डर है मैं संभाल नहीं पाऊंगा। लाइटनिंग हैंड, तुम हमारे लिन घर में जुआ खेल रहे हो। तुमने 1 करोड़ से ज्यादा के चिप्स जीत लिए हैं। बस इसे हमारी तरफ से तुम्हारी सेवा समझो। क्या तुम चले जाओगे? ऐसा ही कहा जाता है। मानो तुम मुझे विदा कर रहे हो। मैंने इसे खुद जीता है। चाहते हो कि हम जाए? बहुत आसान है। तुम तीनों बहनें हमारे तीनों भाइयों के साथ एक रात बिताओ। बस हमारी औरत बन जाओ। कैसा रहेगा? वादा करने की हिम्मत है? तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। बेशर्म। लाइटनिंग हैंड, क्या तुम यह मुंह दे रहे हो? मेरे भाई ने कहा, जब तक तुम तीनों बहनें साथ नहीं सोती, वरना कोई बात नहीं। बेहुदा, अगर ऐसा ही है, आज हमारा लिन परिवार तुम्हारे साथ जान मौत की जुआ खेलने को। यह तो बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा है तो आज हमारा लिन परिवार तुम्हारे साथ इस जान मौत के जुए में शामिल होगा। बस तुम्हारे लिन परिवार के कचरे के भरोसे तुम मेरे साथ जुए में बैठने लायक भी नहीं हो। मैं तो बस हाथ फैलाते ही तुम्हें कुचल सकता हूँ। घमंड। घमंड? शायद आज मैं इतना घमंडी बन रहा हूँ। मेरा क्या बिगाड़ोगे? नाराज हो? आओ मेरे साथ दाव लगाओ। अगर ऐसा है तो फालतू बातें बंद करो। नीचे आओ। कैसे जुआ खेलना है? तुम्हारे इलाके में यह तुम पर निर्भर है। तुम जैसे चाहो वैसे दाव लगा सकते हो। युनलोंग की पासा फेंकने की कला सबसे बेहतर है। ठीक है, इसे सरल रखो। पासा फेंक कर बड़ा छोटा देखें। एक बार में विजेता तय। ओह, लिन युनलोंग तो बस आसमान का खंभा फेंक सकता है। लाइटनिंग हैंड्स जरूर ज्यादा ताकतवर होंगे। बड़ी बहन। नहीं। अरे तुम गंवार, तुम्हें क्या पता? इस मौके पर तुम बीच में बोलने की हिम्मत करते हो। अभी चुप हो जाओ। जी, लिन ये भैया, पासा हिलाना मेरे लिन परिवार का मजबूत पक्ष है। मैं निश्चित रूप से उसे काबू में रखूंगा। ठीक है, मजबूत पक्ष है ना? तो चलो पासा फेंकने का खेल खेलते हैं। अगर मैं हार गया, ये सारे चिप्स यहीं छोड़ दूंगा। मुड़कर चले जाओ। लेकिन अगर तुम हारे, यह कैसीनो मेरा होगा। क्यों? हारने पर तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। हम हारे तो तुम्हें कैसीनो दे देंगे। अगर चाहो तो धीरे धीरे जुआ खेल सकते हो। बस थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हमें परवाह नहीं। तुम छोटी सुंदरी, आराम से। बस तुम अपने भाई के साथ चली आओ। भैया तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम नरक में जाओ। कैसा रहेगा? आया ना? ठीक है। बहन, डरो मत। मैं लिन परिवार की रक्षा करूंगा। देखा तुमने, युनलोंग भैया कितने जिम्मेदार हैं। तुम कचरे बस हमें बुलवाते रहोगे। क्यों नहीं टोफू से सिर फोड़ लेते? हाँ, वह तो बस खाने पीने आया है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बात मत करो। युनलोंग, तुम पर भरोसा है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ओए, संभल के। आज तुझे इंसान बनना सिखाता हूँ। सच में? देखते हैं। कुल 6 पासे। हम ये नहीं देखते कि किसके अंक ज्यादा है, बल्कि ये देखते हैं कि किसके अंक कम है। हिम्मत है? मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा। ठीक है, तुम देखो। ठीक है। युनलोंग बहुत अच्छा है। एक खंभा आसमान छू रहा है। जीत नहीं सकते। तुम बेकार हो। तुम कुछ नहीं जानते, बस बकवास जानते हो। तुम खुद क्यों नहीं आते? हाँ, अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं। हम
फिर भी दूसरों को व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते हो, यह तो घिनौना है। मानोगे या नहीं? ठीक है, झगड़ा बंद करो। एक खंभा आसमान छू रहा है। ली यांग, तुम हार गए। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम तुमसे जो मुकाबला कर रहे हैं वह अंक ज्यादा होने का नहीं है, बल्कि अंक कम होने का है। क्या मैं हार गया? बिल्कुल, 6 पासों में सिर्फ 1 अंक है। क्या तुम इससे भी कम हो सकते हो? सोचो, तुम लैंडाऊ परिवार से हो, सच में अनजान हो। क्या 1 अंक बहुत बड़ी बात है? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक किंवदंती क्या होती है। या शिफ्ट। आंखें खुली रखो। क्या तुमने देखा? 12 बजे। तुम हार गए। ये संभव नहीं है। तुम हार गए। जल्दी से कैसीनो का हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करो। हम यह कैसे कर सकते हैं? यह कैसीनो हमारे लिन परिवार की जान है। अगर यह चला गया, हमारा परिवार दिवालिया हो जाएगा। हाँ, अगर पिताजी को पता चला तो वे जरूर बहुत नाराज होंगे। दीदी, अब हम क्या करें? तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? मिस लिन, कुछ बोलो। तुम डिफॉल्ट तो नहीं करने वाली हो ना? बड़ी बहन, क्या तुम फिर से जुआ खेलना चाहती हो? मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? बस मिस लिन मेरे साथ 1 महीना बिताने को तैयार हो, शर्त के तौर पर। मैं तुम्हें 1 मौका दूंगा। कैसा लगा विचार? 1 महीने के बदले में लिन परिवार को 1 मौका देता हूं। तुम यह ली यांग बहुत धोखेबाज है। यह मुझे मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं लिन परिवार की मदद नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते? जबरदस्ती मत करो। ठीक है, मैं मानती हूँ। बड़ी बहन, हाँ, मुझे पता है कि हद कहाँ तक है। बताओ, फिर क्या? मैं जो भी तुम चाहोगे करूंगी। तुम बोलो। ली यांग के कौशल बहुत ऊंचे हैं। जितना जटिल, उतनी ही कम जीतने की संभावना। चलो ताश के पत्तों से तुलना करते हैं। दोनों एक एक पत्ता निकालेंगे। स्पेड्स का एक का सबसे बड़ा होगा। क्या ख्याल है? तुम जो भी चाहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया पत्ते काटें। अज्ञात मार्ग से चुपके से आगे बढ़ना। तकनीक तेज है। अपेक्षित था लाइटनिंग हैंड से।
मिस लिन, मैं वाकई आपकी प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ पोकर की शर्त लगाने की? मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें बिस्तर पर चंचल देखने का इंतजार नहीं है। तुम बेशर्म हो। बड़ी दीदी, मुझे करने दो। नहीं, तुम एक औरत हो, मैंने तुम्हें दिया। पहले तुम उठाओ। ठीक है। मिस, तुम यह कार्ड नहीं उठा सकती, यही लेना होगा। क्या यह लड़का माहिर है? अरे तुम निकम्मे, तुम्हें कार्ड का पता नहीं। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि बड़ी दीदी हार जाए? मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। क्या तुम उनके साथ हो? कट। तुम्हें पता है देरसबेर, तुम बड़ी बहन को मार डालोगे और लिन परिवार पर मुसीबत ला दोगे। दीदी, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरी बात सुनो। छोटे ये को 1000 टेक्निक्स भी नहीं आता। मैं उसकी बात कैसे सुन सकती हूँ? छोटे ये, इसे छोड़ दो। बड़ी दीदी को पता है। चूंकि तुम्हें यह नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए। तुमने सच में लिन्ये पर विश्वास करके उसका कार्ड चुन लिया। लिन्ये तो बस एक गवार है, उसने कार्ड छुआ तक नहीं। हाँ, अगर तुम इस गवार पर विश्वास करते हो, तुम बुरी तरह हारने वाले हो। सच में? या स्पेड्स का एक का। लिंजिंग, तुम हार गईं। यह कैसे संभव है? मुझे साफ याद है, मुझे एक स्पेड ही मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? यह संभव नहीं है। नहीं, यह स्पेड्स का एक का कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि यह स्पेड्स का एक का है? क्या तुम उसकी धोखाधड़ी में मदद कर रहे हो? तुम्हें दिमाग की बीमारी है। मैंने पहले ही कहा था, इसे चुनो। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। लिंजिंग, तुम हार गईं। जैसा तय हुआ था, यह कैसीनो मेरा है और तुम्हें मेरे साथ 1 महीना बिताना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कैसे हो सकता है? भाइयों, मिस लिन को वापस मेरे पास ले आओ। आज रात मैं खूब मजा करने वाला हूँ। ठीक है। बेकार में उलझो मत। तुम मेरी बड़ी बहन को ले जाने की हिम्मत मत करना। तू कोई भी मेरी बड़ी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। ली यांग, हम तुम्हें जुआघर दे सकते हैं, लेकिन मेरी बहन को हाथ मत लगाना। क्या मतलब है तुम्हारा? हार नहीं मानते? लिंजिंग, क्या यही तुम्हारा मतलब है? अगर यही मतलब है तो फिर मैं बस किंग जो के सोंग परिवार के बुजुर्ग से ही फैसला करवा लेता हूँ। रैंडल के नियम तोड़ने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है तुम्हारा किंग जो लैंडो में रहना मुश्किल हो जाएगा। ओह, यह तो बड़ी मुसीबत आ गई। इससे पूरे किंग जो लैंडो की इज्जत का सवाल है। यह बूढ़ा सोंग कभी राजी नहीं होगा। ओह, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक और शब्द मत बोलो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। यह बात ठीक है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। रुको जरा। छोटे ये कुछ नहीं कर सकते। यह साउथ रोड का नियम है। यानी एक बेकार का गंवार। तुम फिर भी किंग जो साउथ रोड के नियम तोड़ना चाहते हो? चले जाओ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। बहन, हम अभी हारे नहीं हैं। अभी हुआ जुआ मान्य नहीं है। भाड़ में जाओ। तुम आखिर हो कौन? तुम कहो नहीं तो नहीं। मैं कहता हूं नहीं तो नहीं, क्योंकि इस डेक में एक स्पेड्स का किंग गायब है। लैंडो के नियमों के मुताबिक अधूरा पत्ता, जुआ मान्य नहीं। हे भगवान, एक सच में गायब है।
वाह, बढ़िया। मतलब लियांग ने धोखा देकर एक पत्ता चुरा लिया था, तो मुझे गलत याद था। छोटे ये ने स्पेड्स चुना था। उसे फिर से देखने पर पता चला कि एक गायब है। क्या वह सच में कोई छुपा हुआ माहिर है? अब मेरी बारी है तुमसे जुआ खेलने की। अब मेरी बारी है तुमसे शर्त लगाने की। तुम मुझसे शर्त लगाओगे? तुम भी इसके लायक हो। हाँ लिन ये, तुम एक गंदी बस्ती के बदमाश हो। तुम क्या उपद्रव मचा रहे हो? युनलोंग भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अब भी शर्त लगा रहे हो। हाँ लिन ये, जल्दी से चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि हम पर्याप्त दुखी नहीं हैं? क्या दो मूर्ख हैं? उन्हें अब भी नहीं दिख रहा कि शियाओये मास्टर्स में मास्टर है। चुप रहो। दीदी, वह हमें मार डालेगा। मैंने कहा चुप रहो। एक तरफ हटो। दीदी, तुम लिन ये इस देहाती के प्रति इतनी उदार हो, तुम्हें पछतावा होगा। लिन ये भैया, इस बार हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। लिन ये, बस तुम्हें जाने दो। मैं देखता हूँ तुम अपना मजाक कैसे उड़ाते हो। शियाओये, यह तुम पर निर्भर करता है। मैं पूछूंगा कि क्या तुम जुआ खेलने की हिम्मत रखते हो? तुम छोटे बदमाश, तुम पागल हो रहे हो। उसने वास्तव में हमारे बड़े भाई से पूछा कि क्या उनमें तुमसे शर्त लगाने की हिम्मत है। जब हमारा बड़ा भाई ताश खेलता था, तुम गांव में कीचड़ में खेल रहे थे। भाड़ में जाओ, तुम दोनों कचरे के टुकड़े। क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? तुम कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डांटने की? मैं तुम्हें डांटता हूँ, इसमें क्या गलत है? तुम दोनों कचरा। अगर तुम मानते नहीं तो आओ मुकाबला करें। अगर तुम जीत गए, मैं घुटने टेकूंगा और तुम्हें मेरे स्वामी कहूंगा। अगर तुम हार गए, मेरे लिए घुटने टेको। बच्चे, क्या तुम पागल हो? ठीक है, तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? बच्चा, क्या तुम पागल हो? ठीक है, कैसे दाव लगाना चाहते हो? तुम जो चाहो दाव पर लगा सकते हो, लेकिन दाव बदलना होगा। मैं अपनी बड़ी बहन को दाव पर नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं इस जुए के स्टॉल को दाव पर लगाऊंगा और मेरे सारे चिप्स भी दाव पर। तुम्हारा दाव क्या है? मेरी जान। हमें तुम्हारी जान का क्या करना है? वह तो है ही। छोटे भाई, मैं कभी तुम्हें अपनी जान दाव पर लगाने नहीं दूंगी। दीदी, चिंता मत करो, मेरे पास अपना हिसाब है। मेरे भाई ने ठीक कहा। मुझे तुम्हारी जान से क्या चाहिए? तो फिर ऐसा ही हो, तुम्हारे लिन परिवार का एक और जुआ स्टॉल दाव पर लगाओ। कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। मैं भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तो दाव नहीं लगेगा। तुम? ठीक है, हम अपने लिन परिवार का एक और जुआ स्टॉल दाव पर लगाते हैं। बड़ी बहन, चुप रहो। पिताजी यहाँ नहीं हैं। मैं अभी भी इस परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। चूंकि बड़ी बहन को भाई लिन ये पर भरोसा है, तो मैं भी बड़ी बहन के फैसले का समर्थन करता हूँ। ठीक है, यही तो मैं चाहता हूँ। जब तक लिन ये कुत्ता आखिरी जुआ स्टॉल भी हार नहीं जाता, इस परिवार में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। छोटे ये, अब सब तुम पर निर्भर है। ठीक है, चलो अब। हाँ, बढ़िया। चूंकि तुमने मुझे यह तोहफा दिया है, मैं इसे कैसे नकार सकता हूँ? भाई, चलो जुआ खेलते हैं। मुझे लगता है यह मजेदार नहीं है। क्यों ना थोड़ा और इनाम बढ़ा दिया जाए? हाँ, हम फिर इनाम बढ़ाओ। लड़के, तुम्हारी हिम्मत है? कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम अपनी बीच की उंगली काट देना और फिर मुझे 3 साष्टांग प्रणाम करना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगर तुम हारे तो जुए के स्टॉल के दरवाजे पर एक दिन एक रात घुटनों के बल बैठना और हर आने वाले ग्राहक को बताना। यही होता है जब कोई मेरे लिन परिवार के यहाँ जुआ खेलने और उपद्रव करने आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शियाओये, क्या यह वाकई ठीक है? चिंता मत करो दीदी। इस बच्चे को क्या हो गया है? मुझे कुछ और गेम दाव पर लगाने होंगे। इसकी हकीकत देखो, अब दाव बदल गए हैं। 3 में से जीत। पहले गेम में हम कार्ड निकालकर बड़ाई की तुलना करते रहेंगे। हाँ, एक नया पैक लाओ। पहले मैं। लिन ये, तुम
तुम हार गए। मुझे लगा था तुम कोई 1000 तकनीकों के माहिर हो। बस इतना ही स्तर है। दीदी, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि इस पर भरोसा नहीं करना। बहुत बढ़िया, पिछला कैसीनो भी हार गया था। यह सब तुम्हारी गलती है। हम सब तुम्हारी वजह से चोट खा चुके हैं। भैया लिन, ये ने जानबूझकर नहीं किया। दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, उन्हें दोष मत दो। मुझे यकीन है कि वो बहुत दुखी होंगे। छोटे ये यह हा। हृदय का 8। मैंने अभी इस कुत्ते जैसे को आक्रामक देखा था। मुझे लगा था इसमें दम है। यह इस किस्म का सामान है। मैं पहले से समझा सकता हूँ। हमने इसके साथ मिलीभगत नहीं की। हाँ, क्या तुम्हें लिन परिवार से कोई बैर है? किसने कहा कि मैं जरूर हारूंगा? क्या तुम मूर्ख हो? दूसरे का हुक्म है। तुम्हारा हृदय का 8। तुम नहीं हारोगे तो कौन हारेगा? तुम्हें लगता है यह तुम्हारी गंदी बस्ती है? यह वो जगह है जहाँ तुम मनमानी कर सकते हो। चुप रहो। हारने वाला तुम हो क्योंकि तुमने धोखा दिया। कहो कि मैं धोखा दे रहा हूँ। तुम इसी स्तर के हो। धोखेबाजी के लिए सबूत चाहिए। सबूत कहाँ है? सबूत यह है कि हमारे पत्ते का पिछला हिस्सा नीला है। खुद देखो तुम्हारे तुम बकवास कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तुम्हें यकीन हो जाए। यह कैसे संभव है? शियाओए, तुम हार गए। ये कैसे संभव है? मैंने ली यांग को धोखा देते नहीं देखा। इसके अलावा उसे तो एक हुक्म मिला था। धोखा देने के लिए और क्या बचा है? क्या लिन ये ने किया है? लैंडो के नियमों के अनुसार धोखा देते पकड़े गए लोग हार जाते हैं। तुम हो जिसने धोखा दिया। मजाक किया है। अगर मुझे धोखा देना होता तो मैं खुद के लिए करता। क्या मैं तुम्हारी धोखा देने में मदद कर सकता हूँ? तुमने यह कैसे किया? मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, मैं यह गेम हार गया। फिर से आओ। ठीक। दूसरे गेम में मैं तुम्हारे साथ पासा खेलने जा रहा हूँ। देखते हैं किसके पास कम पॉइंट्स हैं और कौन जीता है। शियाओए, नहीं, वह पासा खेलने में बहुत अच्छा है। लड़के, क्या तुम्हारी हिम्मत है? चिंता मत करो बहन, बकवास बंद करो। ध्यान से देखो। यह ट्रिक बदल देती है। पूरी ब्लू रोड पर इसे कर सकने वाले लोग गिने चुने ही हैं। बच्चे, तुम हार गए। क्या बेवकूफ है? जानता है कि वह 0 अंक हिला सकता है। क्या तुम पासा फेंकने से बेहतर हो? क्या मतलब? तुम आओ। समझ गया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर नहीं आओगे तो अपना बदबूदार मुंह बंद करो, ठीक है? दीदी, उसे देखो, चुप रहो। भाई लिन, ये चलो, तुम कर सकते हो। क्या वो भी अपैरेशन कर सकता है? यहाँ से दफा हो जाओ। लड़के, जल्दी से हार मान लो। सबका समय बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही। तुम 0 हो, मैं भी हूँ। मैं कैसे हार गया? आकाश में ड्रैगन। इस दुनिया में अभी भी लोग हैं जो पासा फेंककर आकाश में ड्रैगन बना सकते हैं। यह कैसे संभव है? घर वाले ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सच में शियाओए ने हिलाकर निकाला था। ये लड़का, इस लड़के को क्या हुआ है? क्या वो गंदी बस्ती से नहीं आया था? यह बराबरी है। हमारे पास तीसरा गेम है। बराबरी है। तीसरा गेम अभी बाकी है। फिर से आओ। यह लिन ये थोड़ा सा काबिल लग रहा है। यह तीसरा गेम हार है। यह भी ड्रॉ है। फिर से देखती हूँ, लगता है कुछ गड़बड़ है। जियाओ, ये लापरवाही मत करना। वह असली खेल खेलने वाला है। उसने जो भी खेलना हो, मैं उसका साथ दूंगा। बताओ, तीसरे गेम में कैसे दाव लगाएं?
तीसरे गेम में हम पासा पकड़ने की प्रतियोगिता करेंगे। कुल 6 पासे डीलर द्वारा हवा में उछाले जाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक हाथ से पकड़ना होगा और फिर अंत में हथेली खोलनी होगी। सबसे ज्यादा अंक किसके पास होंगे? जियाओ ये नहीं, वह मशहूर लाइटनिंग फास्ट हैंड है, तुम उससे नहीं जीत सकते। लिन ये भाई, नहीं छोड़ो, क्यों ना हम दूसरा दाव लगाएं? हाँ, हर बार उससे बेहतर क्यों होना चाहिए? बस पासे पर दाव लगाओ, अगर हिम्मत नहीं है तो हार मान लो। बढ़िया, तो क्या तुमने कहा था कि किसी भी चीज पर दाव लगा सकते हो? क्या तुम पीछे हट रहे हो? जियाओ ये, उनकी बातों में मत आना। ठीक है, तो पासा पकड़ो। शाबाश, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइटनिंग हैंड्स की ताकत अच्छी तरह देखो। बकवास। भैया, अरे मैंने कहा था पासा छीनने की होड़ मत करो। अब बुरा हुआ, हम फिर हार गए। चुप रहो। शाओ ये, कोई बात नहीं, तुमने काफी किया है, हमारे पास अभी भी मौका है। हाँ लिन ये भैया, आपने मेहनत की है। किसने कहा मैं हार गया? तुम अब भी कह रहे हो कि नहीं हारे, हम सबने देखा, उसने लगभग सारे पासे ले लिए। लिन ये भैया, एक बार नाकाम होना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास बस एक अंक है। तुम्हारी बारी है। भैया हम जीत गए, मैंने सब देख लिया। कुल 6 पासे, तुम्हारे पास 5 हैं। हाँ भैया, खोलो। जल्दी करो, क्यों हिम्मत नहीं कर रहे? चुप रहो बे, हारने के बाद भी भौंकने की हिम्मत। जी बॉस, उसे मार दो। हम यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? हाहा, एक भी अंक नहीं। हम जीत गए। ये कैसे हो सकता है? जियाओ ये, लाइटनिंग हैंड, तुम हार गए। कोई आओ, चॉपर ले आओ। जी। लैंडाउ नियम, जुआ खेलने के परिणाम स्वीकारने ही होते हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं मैं कौन हूँ। अब तुम्हें बस इतना करना है, जुआ खेलने के परिणाम स्वीकारने ही होते हैं। आज हमारे भाइयों को झटका लगा है। हम तुम्हारे सट्टेबाजी के स्टॉल के सारे चिप्स वापस करने को तैयार हैं और तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। भूल जाओ। कैसे? तुम सोचते हो बहुत सुंदर, यह संभव नहीं है। ठीक है, हम वादा करते हैं। युनलोंग दीदी, उनके पीछे लियू परिवार है, हम उपयुक्त नहीं है। बहुत गहरा अपमान। जियाओ ये, तुम क्या सोचते हो? यह आसान नहीं लगता, मैं बस देखता रहूंगा। दीदी, तुम इसे कैसे संभालोगी? मैं कर सकता हूँ। 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा। तुम तीनों हमसे अपनी गलती के लिए माफी। ठीक है भैया, माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं 3 दिन में पैसा पहुंचवा दूंगा। दूर हो जा लड़के। हरे पहाड़ और हरी नदियां कभी नहीं बदलती, यह मामला भी वैसा ही है। एक और शब्द, मैंने तुम्हारी उंगली काट दी। ले, अब शुरू हुआ। आज जियाओ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास इतनी शक्तिशाली 1000 टेक्निक्स है। दीदी, बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। तुम दोनों क्यों नहीं आकर जियाओ से माफी मांगते? माफ करना। जियाओ, तुम्हारी दूसरी दीदी और तीसरी दीदी को अभी तुम्हारे आने की आदत नहीं है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। जब ज्यादा वक्त बिताओगे तो खुद समझ जाओगे। ठीक है। युनलोंग, तुम क्या कर रहे हो? दीदी, आप यहाँ कैसे? यह याओ याओ की अंडरवियर है।
क्या तुम जियाओए? नहीं दीदी, मैंने लिन, ये भैया को अपनी दूसरी दीदी की अंडरवियर चुराते देखा है, इसलिए मैं सबूत ढूंढने आया था। यही वो सबूत है जो मुझे मिला। सच में? दीदी, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं ऐसा नीच इंसान कैसे हो सकता हूँ? तो फिर वो बदचलन इंसान छोटा ये है। मुझे भी लिन, ये भैया पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सच्चाई तो सामने है। दीदी, आप तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे समझदार इंसान हो, बाकी सब मूर्ख हैं, है ना? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाहती हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे तुम पर पहले से ही शक था। जब छोटा ये पहले दिन आया था, तुमने उसके कपड़ों पर चमेली का पाउडर छिड़का था। मकसद था उसे फंसाना, है ना? मिस, मैं नहीं समझ रहा आप क्या कह रही हैं। समझ नहीं रहे? यह फोटो क्या कहती है? ये तो नामुमकिन है। आपको ये तस्वीर कैसे मिली? मुझे तुम पर तब से शक था जब तुमने लियांग के लिए बीच बचाव किया था। उसके बाद तुम फिर से लियांग से मिलने गए थे, है ना? बड़ी दीदी। मुझे बड़ी दीदी मत कहो ली युनलोंग, हमारे परिवार ने तुम्हारा भला किया। तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर हमारे परिवार को गिराने की कोशिश की। तुम जानवर से भी बदतर हो। तो फिर अब मैं कुछ भी कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तुम आखिरकार नाटक करना बंद कर दिया। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मैंने ली यांग को ढूंढा तुम्हारे पिता की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए, ताकि तुम्हारा परिवार दिवालिया हो जाए। हमारे परिवार के दिवालिया होने से तुम्हें क्या मिलेगा? ताकि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं, फिर तुम्हें, दूसरी बहन और तीसरी बहन सबको वहां ले आओ। तुम नीच। बहन, तुम भी दूसरी और तीसरी बहन की तरह ही भावुक हो। क्या तुम आज्ञाकारी नहीं बन सकती? तुम्हें इतनी चतुर क्यों बनना पड़ा? अब हम सबको इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? अब जब मेरी पोल खुल गई है, वो बड़ी बहन, तुम जिंदा नहीं बचोगी। अगर ऐसा है, तुम्हारे मरने से पहले मुझे तुम्हारा आनंद लेना ही होगा। तुम पशु। बड़ी बहन, हा हा हा। हा हा हा। तुम नीच। तुम मुझे छोड़ दो। तुम नीच। बड़ी बहन, मुझे मत कोसना। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। बड़ी बहन, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, 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 बड़ी दीदी, दीदी, आप कैसी हैं? दीदी, 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 मुझे डराओ मत। शियाओए, वह दरिंदा लिन युनलोंग। उसने लाइटनिंग हैंड के साथ मिलीभगत की है। हमारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। तुम्हारी दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। बात करना बंद करो, बात करना बंद करो। चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो, अस्पताल चलते हैं। तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं कर पा रही, माफ करना।
तुम्हारे लौटते ही तुम पर यह बोझ डालना। दीदी तुमसे यह परिवार बचाने को कहती है। अपनी दूसरी दीदी को बचाना, तीसरी दीदी को। दीदी, 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 बड़ी दीदी। लिन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश, मेरी बहन को छोड़ दो। दीदी, दीदी, तू कमीना, मेरी बहन को छोड़ दो। दीदी, दीदी, तुम ठीक हो ना? दीदी, 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 ये कैसे हो गया? सुबह तो सब ठीक था, ये कैसे हो गया? वो ही है, इसने मेरी बहन को मार डाला। मैं अभी अंदर आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसने मेरी दीदी का गला घोंट रहा था। लिन, ये तू कमीना, तूने दीदी को क्यों मारा? तू नीच, तूने सच में दीदी को मार डाला। मैं तुझे मार डालूंगा, तू शैतान है। मेरी दीदी को वापस लाओ। तूने मेरी बहन को मारा और अब हमें मारने की हिम्मत कर रहा है? तू हत्यारा है। मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ, मैं पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। तू कमीना, क्या दीदी ने तेरे साथ बुरा किया था? पहले तूने लाइटनिंग हैंड से मिलीभगत की, अब साजिश का भंडाफोड़ हो गया है। तूने दीदी को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते के बच्चे, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं लिन ये मिट्टी की मूर्ति हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लिन यी कोई मिट्टी का बुद्ध हूँ? तुम बदनामी कर सकते हो और ध्वंस जमा सकते हो। तुमने मेरी बहन को मार डाला, आज भगवान खुद भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। बचाओ। तुमने बड़ी दीदी को मारा और अब यूनलोंग को भी मारना चाहते हो तुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दूसरी कुमारी। चलो उसे पकड़ लो मेरे लिए। जी। बदनामी करना पसंद है ना? छोटी छोटी हरकतें करना पसंद है ना? चलो जारी रखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे बहस करूंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, लिन ये को किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। मरो साले। बस बस किस लिए? उल्टा सीधा मत करो। लिन ये, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अभी रुक जाओ। दूर हटो। सुनाई नहीं दिया? क्या उसने यह नहीं कहा कि मैंने अपनी बड़ी बहन को मार डाला? जब मैंने मार ही डाला है तो आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। भागो, भागो। यूनलोंग, बेटा चोद, क्या भाग सकते हो? तू शापित चीज, तू भाग नहीं सकता। लिन ये, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुमने वो सुना? लिन ये, हमारे लिन परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या तुम हमसे इस तरह बदला लेना चाहते हो? तुम शैतान हो। मजाक मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम बहुत अच्छे नहीं हो? क्या ये नहीं कि तुम लोगों की पीठ पीछे छोटी मोटी चालें चलते हो जैसे कोई छोटी औरत? मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं जब तुम खुद मौत को बुला रहे हो। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुको। पापा, मेरी मदद करो। लिन ये ने अपनी बड़ी बहन को मार डाला, आज वो मुझे मार डालेगा। पापा। लिन ये पागल है। माफ करें, आपने कहा था शियाओजिन वो है। पापा, बड़ी बहन मर चुकी है, लिन ये ने ही उसे मारा है। शियाओजिन, शियाओजिन तुम्हें क्या हुआ?
पापा बस कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। तुमने कैसे? शियाओ ये पापा, उसने ये सब किया। आपको मेरी बड़ी बहन का बदला लेना होगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। वो है, आप इसे मान सकते हैं, मानो या न मानो। मुझे तुम्हें अपना बचाव करने की जहमत नहीं। लिन ये तुम खूनी हो। लिन ये, अब यह समय आ गया है। तुम अभी भी युनलोंग को गलत ठहरा रहे हो। तुम एक जानवर से भी बदतर हो। बस इतना ही। चुप रहो, चुप रहो। तुम बार बार यही कहते रहते हो कि शाओ ये ने शाओ जिंग को मारा था। क्या तुमने इसे अपनी आँखों से देखा था? लेकिन युनलोंग ने कहा कि उसने इसे अपनी आँखों से देखा। लेकिन शाओ ये ने भी कहा कि युनलोंग ने शाओ जिन को मारा। तुम शाओ ये की बात क्यों नहीं मानते? सिर्फ युनलोंग पर ही विश्वास करते हो। पिताजी, उन्हें लिन युनलोंग पर विश्वास नहीं था। लेकिन पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। एक तो मेरा अपना बेटा है और एक मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। आखिरकार सब तो रिश्तेदार ही हैं। मैं तुम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है? तथ्यों से बात करो। मैं और ज्यादा समझाना नहीं चाहता था। बस ली युनलोंग उस कमीने को मार दो। बड़ी बहन का बदला लो। अब जब पिताजी निष्पक्षता से निपटने को तैयार हैं, तो फिर पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। तथ्यों को ही बोलने दो। सच्चाई ये है कि तुमने ही बड़ी बहन को मारा। तुमने पहले लाइटनिंग से सांठगांठ की थी, फिर बड़ी बहन को पता चल गया, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। क्या बात है, चोर चोरी करके मस्जिद में चढ़ा आया। भैया लिन्ये, मैं ज्यादा देर तो नहीं। भाई लिन्यू, मैं बहुत देर से तो नहीं आई, है ना? यह सोंग यू है। यह किंगझो के सबसे अमीर व्यक्ति सोंग लाओ की पोती है। वह वास्तव में लिन ये को जानती है। मिस सोंग, आप यहाँ हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि भाई लिन ये ने मुझसे कहा था, पता लगाओ कि लिन युनलोंग और लाइटनिंग हैंड के बीच क्या संबंध है। मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने वास्तव में पता लगा लिया। तुम कैसे? युनलोंग, हम तुम पर इतना भरोसा करते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर वालों से मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की? तुम एक जानवर हो। तुम तो जानवर भी नहीं हो, कहने की जरूरत नहीं। बड़ी बहन को भी तुमने ही मारा है ना? तुम जानवर। अच्छा, लिन ये, और मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ नीचे से आया एक गुंडा हो। अब लगता है मैंने तुम्हें वाकई कम आका था। कैसे? अब और नाटक नहीं कर सकते? अब ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो सकता? बताओ, तुमने बड़ी दीदी को क्यों मारा? क्योंकि वह मरने लायक थी। उसने चुपके से मेरी जांच क्यों की? उसे सच्चाई किसने बताई? अगर वो दूसरी दीदी और तीसरी दीदी जितनी ही बेवकूफ होती तो मैं उसे कैसे मार सकता था? ली युनलोंग, तुमने सचमुच बड़ी दीदी को मार डाला। तुम कमीने, जानवर से भी बदतर। छोटे जानवर, हमारे लिन परिवार ने तुम्हें खाना पीना दिया, अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे अपने बेटे जैसा व्यवहार करो, फिर उसे वापस क्यों लाए? क्या मुझे तुम्हारे लिए अपने बेटे को छोड़ना पड़ेगा? क्या बकवास तर्क है? पापा, इस जानवर से बकवास बंद करो। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ और इसे पुलिस थाने ले जाओ। आओ इसे ले लो। जी। रुको, इतने सारे कचरे मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। तुम्हें कुंफू कैसे आती है? तुमने ये उम्मीद नहीं की थी, है ना? मेरे भाई फांग जुन ने मुझे ढूंढ लिया है। उन्होंने मुझे सारी 1000 तकनीकें और मार्शल आर्ट सिखाई। इतने सालों से मैं तुम्हारे घर में क्यों रहा? बड़ी दीदी के लिए, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? ये गंदी चीज बस तुम्हें चाहता है। उसकी नीयत लंबे समय से खराब थी। हाँ, मैंने 8 साल की उम्र से ही शपथ ली थी। मुझे लिन परिवार की तीनों महिलाओं को हासिल करना ही होगा। मेरी योजना बिगाड़ने का सारा दोष तुम्हारा है। मौत मांग रहा है। शैतान, तुम शैतान हो। जानवर, इसे पकड़ो। जी हाँ। कैप्चर।
हाँ, बस ये कचरा मुझे हरा सकते हैं। मैं आज जा रहा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम भी, है ना लिन? ये मैं बस उजागर नहीं होना चाहता था। तुम मेरी नजरों में क्या हो? तुम जाओ भाड़ में। कुत्ते, तुमने मुझे मजबूर किया। बस इतनी सी क्षमता, यह काफी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे ये इतने शक्तिशाली होंगे। लगता है हमने छोटे ये को गलत समझा था। तुम क्रूर हो। भागना चाहते हो? भागना चाहते हो? भैया रुको। जो कोई भी हमारे फैंग परिवार को छूने की हिम्मत करे, वह मौत को दावत दे रहा है। भैया। भैया लिनिये, तुम ठीक हो? बेझोंकी फैंग सेना, वो यहाँ क्यों है? फैंग जुन, कमाल है ना? ब्लू रोड पर वो बहुत बेरहा माना जाता था और उसके पास बहुत ताकतवर कियांशु है। भैया, आखिरकार तुम आ गए। अगर मैं नहीं आता तो इस कुत्ते की चीज ने मुझे मार ही डाला होता। लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी मेरे भाई को छूने की हिम्मत? ठीक है, तुम मेरे लिए घुटने टेको। कुत्ते की चीज, क्या तुम्हारे मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं? पागलपन जारी रखो। ये देखना है कि तुम तेज हो या हमारी बंदूकें। मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, मैं 3 तक गिनती करूँगा। अगर तुमने घुटने नहीं टेके, आज मैं यहाँ सबको मार डालूंगा। दूसरे, फैंग जुन, क्या तुम सच में मिस बेन को भी मारने का इरादा रखते हो? तुम सोंग परिवार की सोंग युए हो। ठीक है, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। लिन, ये मेरा आदमी है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो ये सीधे मेरे सोंग परिवार से टकराव मोल लेना होगा। जियो युए, तुम। सोंग परिवार का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह लड़का मेरे छोटे भाई का अपमान करने की हिम्मत रखता है। आज मुझे इसे जरूर मारना होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप एक तरफ हट जाओ। अगर तुम नहीं समझती तो मुझे तुम्हें भी बाकियों के साथ मारने में कोई आपत्ति नहीं है। लड़के, मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा, क्या तुमने नहीं? मैंने तुमसे घुटने टेकने को कहा था, सुनाई नहीं दिया? ज्यादा आगे मत बढ़ो। चुप रहो। लिन, ये मेरा बेटा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बूढ़े, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ली युनलोंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेरे पापा ने तुम्हें इतने साल पाला है, क्या तुम अभी भी इंसान हो? बस करो, मैं आखिरी बार कहता हूँ, घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगा। तुम बदमाश। मर जाओ। कुछ टूटी फूटी बंदूकें लेकर आ गए और तुम्हें लगता है इस युवराज को डरा दोगे? तुम सब यूं ही क्यों देख रहे हो? अरे छोटे भाई, सावधान रहना। भैया, मुझे माफ कर दो। पहले मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता। भाई, तुम क्या कर रहे हो? चलो। बच्चे, लिनिये, तुम हार क्यों नहीं मान लेते और आत्मसमर्पण कर देते? मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला। तुम मुझे जाने दो। बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम लड़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम हार गए। लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। तुम मेरी बंदूक से तेज नहीं हो। नीच, बदबूदार औरत, चुप रहो। भाई, उसे पकड़ लो। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की, मैं उसकी औरत को मार डालूंगा। ठीक है, छोड़ दो। हम तुम्हारी मजाल की तुम जवाबी हमला करो। लिनिये, तुम्हें याद है, तुम्हारी औरत को मारने वाला तुम ही थे।
उन सबको मार डालो, तुम्हें उन सभी को मार डालना चाहिए। अगर मैंने पलक झपकाई, दया की भीख मांग लेना, भले ही तुम लिन युनलोंग जीत जाओ। अगर मैं पलक झपकाऊं, मैं दया की भीख मांगता हूँ, चाहे तुम लिन युनलोंग जीतो। ये लड़का ताश के नियमों के मुताबिक नहीं खेलता। लिन ये, क्या तुम मुझसे निर्दयता में मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इस गंदी कुतिया को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे मारने की हिम्मत रखते हो। तुमने सोचा मैं घुटने टेक कर पकड़ा जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम हम सबको मार डालो। हाँ, उसके हाथों एक साथ मारे जाने से बेहतर है कि भाई लिन ये का इंतजार करें कि वो हमारा बदला लेने में मदद करें। तुम मुझे मूर्ख समझते हो। तुम अभी भी खुद को ज्यादा आंक रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मेरी परवाह करने वाले किसी को मारने की हिम्मत की तो आज जीने की सोचना भी मत। हम मरना बंद नहीं करेंगे। तुम किसे धमका रहे हो? हम इतने सारे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे? मैं अकेले ही तुम सबको मार सकता हूँ। मैंने जो कहा वह बस। अगर तुम सचमुच मेरे भाई को हरा सकते, तुमने सोंग युए को अगवा कर उसे धमकाया क्यों? यह जरूरी नहीं था। लिन ये, तुम मेरे लिए घुटने टेको, नहीं तो मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा। गोली चलाओ। तुम गोली मत चलाना, तुम कमीने हो। सोंग युए, अगर तुम आज मर गए, मैं लिन ये कसम खाता हूँ कि कभी शादी नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगी। ठीक है भाई लिन ये, मैं आज यही मर जाऊंगी। ये भी चाहती हूँ। तुम गोली चलाओ। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। हमने इतने बंधक बना लिए हैं। मैं तुम जैसे नौजवान के बारे में कुछ नहीं कर सकता। युनलोंग, मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर वो घुटने नहीं टेकता, तुम गोली चलाकर सोंग युए को मार डालना। 1, 2, 3। गोली मत चलाना। वैसे भी मैं आज जीना नहीं चाहता। जीना बंद करो। तुम किसे धमका रहे हो? ठीक है, गोली चलाओ, मार डालो। बंद करो। दादाजी। मेरी पोती को छूने की हिम्मत किसने की? मैंने उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया। दादाजी। छोड़ दो शाओयू को। भाड़ में जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। दादाजी। दोस्त, क्या चल रहा है? गुरुजी, बात यह है कि आप देखिए यह। माफ कीजिए, मैंने बिना किसी वजह शाओयू को इसमें घसीट लिया। दादाजी, भाई लिन ये को दोष मत दीजिए। बेज ओ फैंग आर्मी, हमारे बीच कोई दुश्मनी तो नहीं लगती है ना? मिस्टर सोंग, गलत मत समझिए। हम आपके लिए यहाँ नहीं आए हैं। जब तक आप वादा करते हैं कि हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे, आप अभी अपनी पोती को ले जा सकते हैं। सब जियांगहू वाले हैं। मार्शल दुनिया के मामले मार्शल दुनिया के भीतर ही सुलझाए जाने चाहिए। आपका इतना अड़े रहना कोई समस्या नहीं है। क्यों ना मैं एक शांतिदूत बनूं? अच्छा, तो फिर ओल्ड मास्टर सोंग मामले का मध्यस्थता कैसे करना चाहिए? ये सीधी सी बात है। तुम छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आज के बाद तुम बदले की भावना कैसे शांत करोगे? मैं अब और दखल नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम क्या चाहते हो? पहले तुम अंत तक लड़ने पर तुले हुए थे। तुम नुकसान में हो। मुझे यकीन है कि तुम में वह जुनून है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भले ही तुम अंत तक लड़ना चाहो, यह बूढ़ा सोंग राजी नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? इस तरह चलो सोंग यू, लिन याओ, लिन जियो को ले चलते हैं। जब हम सब सुरक्षित हो जाएंगे तो उन्हें वापस आने देना। यह मुमकिन नहीं है। कोई रास्ता नहीं है तो फिर अंत तक लड़ते हैं। ठीक है, तो फिर दोनों तरफ का सब कुछ बर्बाद हो जाए। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मिस्टर सोंग यहाँ है। यहाँ फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। फैंग जुन, तुम बंधकों को ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। इस तरह ये बूढ़ा जिम्मेदारी लेता है। वादा करता हूँ कि लिन ये आज तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। सर, यह जान का मामला है। मैं किसी के वादे पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं कि तुम वाकई ऐसा कर सकोगे। अगर तुमने इस बूढ़े को परेशान किया तो शायद ये बूढ़ा एक पोती को छोड़ने से भी न हिचके। तो लगता है आज बात नहीं बनेगी। आज किसी को भी ले जाने का सपना मत देखना, मैं कहता हूँ। अच्छा, चूंकि बात नहीं बन रही तो बात करना बंद करते हैं। ठीक है। चूंकि दोनों पक्ष मेरी योजना से सहमत नहीं हैं, तो मेरे पास एक और विचार है। तुम क्या सोचते हो? क्या विचार है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? रैंडल के नियमों के हिसाब से मतभेद सुलझाओ। तुम दोनों के बीच एक दांव लगाओ। अगर तुम जीत गए तो जियो यू, लिन याओ, लिन जियो को ले जा सकते हो। अगर तुम हार गए तो खाली हाथ लौट जाओगे। मैं फिर भी गारंटी दे सकता हूँ कि लिन ये आज तुम्हें जिम्मेदार नहीं। समझ गया। हाँ, मैं मानता हूँ। भैया,
ये लिन ये की 1000 टेक्निक्स बहुत शक्तिशाली है, इसे कम मत समझना। ठीक है, शर्त लगाते हैं, लेकिन कैसे शर्त लगानी है यह हम तय करेंगे। ठीक है। छोटे दोस्त, अच्छा, ऐसे ही सही। तो चलो एक बात तय कर लेते हैं। कहो। 3 गेम की शर्त, 3 गेम जीतने वाला। हम मैदान में 3 लोग भेजेंगे, तुम भी 3 लोग भेज सकते हो, कैसा रहेगा? कितना चालाक है, वह जानता है कि मैं 3 मास्टर्स को इकट्ठा नहीं कर सकता। इतना मुश्किल मत बनाओ, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। छोटे ये तुम। पापा, छोटे ये की चिंता मत करो, वह कमाल का है। लेकिन लिन ये भैया, चलो तुम कर सकते हो। छोटे दोस्त ये। ठीक है बच्चे, तुमने खुद कहा है, हार गए तो हमें बेईमान मत कहना। पहला राउंड, पासा सुनो। हम तुम्हारे पासे के अंक का अनुमान लगाएंगे, वही बात। हमारे पासे के अंक का अनुमान लगाओ, जो गलत अनुमान लगाएगा वह हारेगा। एक साथ कार्रवाई करो। पहला राउंड, पासे सुनो। हम तुम्हारे पासों के अंकों की संख्या का अनुमान लगाएंगे, हमारे लिए भी यही सच है। हमारे पासों के अंकों की संख्या का अनुमान लगाओ, जो गलत अनुमान लगाएगा वह हार जाएगा। एक साथ बोलना, समझे? समझ गया। ठीक है, यह स्पष्ट है। तो फिर शुरू करते हैं। तुम बिल्कुल नहीं। नीच, सच में नीच। वे तीनों मिलकर अकेले छोटे भाई को परेशान कर रहे हैं, इतना बेशर्म। चलो, बस तुम्हें उनके पासों के अंकों का अनुमान लगाना है। ये गेम ड्रॉ है, हमारे पास अभी भी मौका है। चलो अनुमान लगाओ, मैं कितने अंक का हूँ? तुम 6 चौके। तुम तो कमाल हो। 6 में से 5। भाई लिन, ये वाकई कमाल के हैं। और तुम 4 छक्के। ओ, उनके पास कुल 16 पासे हैं। छोटे भाई ने एक कम बोला। यह कैसे संभव है? मेरा भाई गलत कैसे हो सकता है? सच में, मुझे लगा तुम सच में उतने ही अच्छे हो। रुको, तुम्हारे हाथ बेईमान हैं। मैं तुम्हारे लिए इसे खोल दूंगा। तुम क्या चल रहा है? लेकिन दूसरा पासा कहाँ गया? लगता है ये खेल ड्रॉ है। ड्रॉ कैसे? एक और पासा है। भाई जुन, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो इस पहले खेल को ड्रॉ कहते हैं। ड्रॉ? किसने कहा? मानो तुमने पहले अनुमान लगाया था कि मेरे पास कोई अंक नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिए, मेरे पास यहाँ एक और पासा है, तो मेरे पास कम से कम थोड़ा तो है। तुम गलत थे जब तुमने कहा कि मेरे पासे में कोई अंक नहीं है। ये असंभव है। उसने ये पासा आखिर कब चुराया? भाई लिन, ये वाकई कमाल के हैं। युवा का सम्मान करना चाहिए, युवा का सम्मान करना चाहिए। लिन ये ने ये खेल जीत लिया। बदमाश, बताओ तुमने यह कैसे? कोई टिप्पणी नहीं। दूसरा गेम, गोल्डन फ्लावर। मैं कार्ड हवा में उछाल दूंगा, हर कोई कार्ड उठाए। हर व्यक्ति अधिकतम 3 कार्ड ही पकड़ सकता है। आखिर में हम सीधे तुमसे कार्डों का आकार मिलाएंगे। क्या? यह तो धौंस जमाना है। भले ही छोटा भाई 3S पकड़ ले, बस उन्हें एक आदमी को मिक्स्ड फ्लावर 235 पकड़ने के लिए लगाना होगा, तो यह लड़का फिर भी हार जाएगा। यह जुआ, चाहे छोटा भाई कितना भी ताकतवर हो, वह जीत नहीं सकता। ये फांग जुन वाकई बेहद नीच है। ये राउंड बच्चा मुश्किल में है। लड़के, यह वही है जो हमने पहले तय किया था। कैसे जुआ खेलना है यह मेरे ऊपर है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, बात साफ है।
वह सच में 3S पकड़ना चाहता है। मुझे मिक्स्ड फ्लावर 235 पकड़ना होगा। 3S है ना? 3S होने पर भी वह सबसे बड़ा नहीं है। सच में? मैं तेंदुआ 3 किंग। अगर तुम्हारे पास 3S नहीं है तो तुम मुझसे हार गए। अगर तुम्हारे पास 3S है लेकिन लियांग का कार्ड मिक्स्ड 235 है, तुम फिर भी हार। तो मैं चाहे जो भी कार्ड खेलूं, सब कुछ हार में ही खत्म होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। शुक्र है हमारे पास अभी भी तीसरा गेम बाकी है। बेशर्म, ये लोग कितने बेशर्म हैं। लिन ये भैया, शायद अभी भी कोई चाल बाकी है, जरूरी नहीं कि वह हारे। चाहे छोटे ये कितने भी ताकतवर हों, अकेले 3 लोगों से निपटने के लिए वह कुछ नहीं कर सकते। यह एक अनसुलझी स्थिति है। बिल्कुल सही। मेरे पास वाकई 3 AK हैं। तुम हार गए। मेरे पास 2, 3, 5 है। ये तो एक ही रंग के पत्ते हैं। 2, 3, 5 के एक ही रंग के पत्ते 3 AK को कैसे हरा सकते हैं? यह कैसे मुमकिन है? साफ तौर पर मिश्रित पत्ते 2, 3, 5 थे। यह एक ही रंग के पत्ते कैसे बन गए? तुमने धोखा दिया। धत कचरा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जून भैया, मुझे नहीं पता कि ये एक ही रंग के पत्ते कैसे बन गए। इस राउंड में लिन ये जीते। 3 में से 2 जीत के नियम के अनुसार। फैंग जून, तुम हार गए। बढ़िया, हम बच गए। मुझे पता था लिन ये भैया अजय है, जरूर मुमकिन था। शानदार, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लिन परिवार में तुम जैसा कोई मास्टर है। बकवास बंद करो। शर्त लगाई है तो नतीजा भुगतना होगा। इंसान को छोड़ दो। इंसान को छोड़ा जा सकता है, लेकिन बताओ कि तुमने ये आखिर किया क्या? तुमने यह कैसे किया? ली यांग के फूल फ्लश कैसे हो गए? वह चूक नहीं सकता था। यह आसान है। जब वह 5 ईंट का पत्ता उठाता है, मैंने तेज रफ्तार से उसे 5 दिल के पत्ते से बदल दिया। समझ गया। ठीक है, जुए का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। लिन युनलोंग ने मेरी बड़ी बहन को मार डाला। मैं जरूर इसकी शिकायत करूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। हाँ, तो मैं इंतजार करूंगा। कृपया मुझे ज्यादा देर इंतजार न करवाएं। और मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। बोलो। माँ ने मुझे देख लिया कुछ बुरे काम करते हुए, तो मैंने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। तुमने उसे भी मार डाला। तुम नराधम हो। जानवरों से भी बदतर। मेरे माता पिता ने तुम्हें कुछ समय पाला। तुम सच में। तुम छोटे दरिंदे, हमारे लिन परिवार ने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैंने सच में तुम जैसे शैतान को गोद ले लिया। पापा, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, मैं लिन युनलोंग को वापस पकड़ने जा रहा हूँ, उसे कानून के हवाले करने। मेरी माँ और बहन बेकार में नहीं मरी। छोटे ये, तुम क्या करने वाले हो? छोटे भैया, तुम जो भी करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। ओह, छोटे ये, मैं एक और परिवार वाले को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। फांग जुन का गिरोह बहुत क्रूर है। पहले सुरक्षा का ध्यान जरूर रखना। लिन ये भैया, मुझे ली युनलोंग का पता चल गया है। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये है इंपीरियल कैपिटल शेंजी बयूरो के बयूरो झाओ, और ये है वो श्रीमान लिन ये जिनका मैं तुमसे अक्सर जिक्र करता हूँ। कॉमरेड लिन ये, कैसे हो? नमस्ते। कॉमरेड लिन ये, बातचीत शुरू करने से पहले मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। मुझे आपकी मदद से 1-2 सवालों के जवाब चाहिए। बोलिए। मुझे पता है आपकी 1000 तकनीकें बहुत शक्तिशाली हैं,
लेकिन आपकी जिंदगी काफी साधारण सी लगती है, क्यों? और आपने जीते हुए सारे पैसे चिल्ड्रेन फंड को दान कर दिए। मैंने 1000 तकनीकें जुआ खेलने के लिए नहीं सीखी। तो फिर किस लिए? जुआ विरोध, ताकि कुछ जुआरियों को बचाया जा सके जिन्हें बचाया जा सकता है। साथ ही यूनिसेफ के लिए कुछ कर लिया जाए। जुआ सभी बुराइयों की जड़ है। हर जुए में धोखा होता है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत जुए से है। भाई लिन, ये बढ़िया है। इसे कहते हैं हिंसा से हिंसा का मुकाबला। जुआ। काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। मैंने भी सोचा, तय किया कि जुए के अड्डे को संभाल लूं। लैंडो से बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है। ब्यूरो झाओ, क्या आप आज यहाँ हैं? मैं आज शाही महल की तरफ से आपसे पूछने आया हूँ, हमारे शियागुओं के लिए कुछ करने का अनुरोध करने। आप बोलिए, जब तक मैं कर सकूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। फिलहाल लिन युनलोंग और फैंग जुन विदेश में नॉर्दर्न रीजन्स के शेंटिंग होटल में छिपे हुए हैं। शिंटो होटल ने विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं। होटल में दाखिल होने वाले किसी को भी बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती प्रवेश नहीं। शिंटो होटल के मालिक वो नॉर्दर्न रीजन्स के शाही परिवार की सदस्य हैं और उनके पास बहुत शक्तिशाली क्यांशु है। फैंग जुन ने एक बार उनकी मदद की थी, इसलिए इस बार उन्होंने फैंग जुन और इन लोगों को शरण। शिंटो होटल का मालिक, उसके हाथ में नंबर 1 बायोचिप है। हमारे 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर शोध, बहुत मददगार। हम चाहते हैं कि आप कोर्ट मास्टर से जुआ खेलें। अगर वह हार गया, आप एक अनुरोध कर सकते हैं, बायोचिप लेने जाना और लिंग युनलोंग और फैंग जुन को वापस लाना। ब्यूरो झाओ, कृपया। लेकिन ब्यूरो झाओ, क्या इस आंगन का मालिक इसे नहीं देगा? अगर वो सचमुच अपनी जान देने को तैयार हो गया तो? यह संभव नहीं है। वह एक ऐसा आदमी है जो मौत से डरता है। ब्यूरो झाओ, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, अगर उसकी मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं हुई तो? सवाल नंबर 2, अगर वह हार गया और अपना वादा तोड़ दिया तो? पहले सवाल की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, उसकी बेशर्मी करने की हिम्मत नहीं है। एक बार उसने धोखा दिया, उसने जो संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वह अमान्य हो जाएगी, तब हम जबरन अंदर घुस सकते हैं। रुको रुको रुको। ठीक है। ओह लिन ये तुम सचमुच भूधा हो। शिंटो होटल के अंदर कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या तुम्हारी कार्रवाई करने की हिम्मत है? हा हा हा। लिन युनलोंग, ज्यादा न बढ़। यहाँ से निकल जाओ कुतिया। लिन ये आओ और मुझे मार डालो, अपनी बड़ी बहन के लिए, अपनी माँ। कैसे? हिम्मत मत करो कायर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मुझे अपनी माँ के हत्यारे को भी मारना होगा। उसे 100 हिम्मतें दे दो, वह ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। शिंटो में तलवार का इस्तेमाल करना समझौते का उल्लंघन है। उस समय सभी देश शियागुओं को जिम्मेदार ठहराएंगे। क्या वह इस जिम्मेदारी को उठा सकता है? अरे यह उबाऊ हो गया है। चलो कहीं और जाकर शराब पीना जारी रखते हैं। चलो। जाओ, रुको। तुम ये कैसे करोगे? आज तुम्हारी हिम्मत हो तो करके दिखाओ, तभी तुम असली मर्द हो, नहीं तो तुम कमीने हो। भाई लिन, वह बस तुम्हें उकसाना चाहता है। अगर हमने पहले वार किया तो होटल के कर्मचारी तुरंत हमसे निपट लेंगे। चिंता मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस शिंटो होटल में आ गए हो तो तुम आराम से बैठ सकते हो, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो कर दिखाओ, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, यह तुम पर निर्भर करता है। बस मैं अकेला, क्योंकि आज मैं शिंटो होटल के कोर्ट मास्टर के साथ जुआ खेलने जा रहा हूँ। जान की बाजी लगाना। जान की बाजी लगाना। जुआ। ओह, तो तुम लिन कहलाते हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी कोर्ट के लॉर्ड के साथ जान की बाजी लगाने की। तुम क्या कर रहे हो? कोई भी आंगन के मालिक के साथ जान की बाजी लगाने की हिम्मत नहीं करता। यह मत कहना कि तुम जीत नहीं सकते। भले ही तुम जीत सको, तुम्हारे पास आंगन के मालिक के साथ जान की बाजी लगाने की योग्यता भी नहीं है। बिल्कुल सही, मैं आंगन के मालिक के साथ बाजी लगाना चाहता हूँ।
कम से कम 300 अरब का फंडिंग। भले ही तुम अपने लिन और सोंग परिवारों को बेच दो, वो 100 अरब के भी लायक नहीं है। और बात यह है, यह सिर्फ 300 अरब की बात नहीं है, इसके लिए शाही महल द्वारा जारी एक प्रमाणित पत्र भी होना चाहिए। शाही महल के लिए तुम्हें प्रमाणित पत्र देना असंभव है। अरे यह तो सच है, मैं उस लड़के से लगभग डर गया था। मैंने सुना है कि कोई मेरे साथ जान की बाजी लगाना चाहता है। भाई, यह वही व्यक्ति है जो बकवास बोल रहा है। मैंने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया था। तुम लिन ये हो। अच्छा। तुम्हारा फोन जुन और लिंग यूनिलोंग से बैर है ना? हाँ। तुम उन्हें ढूंढो। तुम मेरे साथ जान की बाजी क्यों लगाना चाहते हो? अगर आंगन का मालिक उन्हें शिंटो होटल से निकालने को तैयार है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम आंगन के मालिक को परेशान करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत करते हो। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। जवान, मुझे तुम्हारे बोलने का तरीका पसंद नहीं है और मुझे तब नफरत है जब लोग मेरे साथ बाजी लगाते हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अब मुड़ो और बाहर निकलो। मैंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, मार डालो। तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम गोली चलाने की हिम्मत करते हो आंगन के मालिक, तो तुम अपने ही नियम तोड़ रहे हो। उस समय शिंटो होटल के सारे नियम बिखर जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छे लड़के में हिम्मत है, लेकिन अगर तुम मुझसे हमारी जान पर जुआ खेलना चाहते हो, मैं मानता नहीं। नहीं, तुम्हें मानना ही होगा। तुमने आखिर मंडप मालिक को मानने क्यों दिया? तुम्हारी उम्र क्या है? आंगन के मालिक को मानना ही होगा, क्योंकि जब उन्होंने होटल बनाया था तब हमने आंगन के मालिक को संतुष्ट किया था। जान मौत की शर्त के नियम तय किए गए थे। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास 300 अरब डॉलर है? भले ही 300 अरब हो, तुम्हारे पास राजमहल का प्रमाणित पत्र भी नहीं है। माफ कीजिए, प्रमाणित पत्र हमारे पास है। ये सच में सम्राट शिया के महल का प्रमाणित पत्र है। इस फंड में राज्य सरकार द्वारा दिए गए 300 अरब युआन है। प्रतिष्ठा पूरी तरह से गारंटीड है। मालिक, मैं अब दिव्य मंडप होटल के नियमों का पालन करते हुए आपको औपचारिक रूप से जान मौत के जुए के लिए चुनौती देता हूँ। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, समझे? सच में? पिछले कई सालों में कुल 8 लोगों ने मेरे साथ अपनी जान की बाजी लगाई है। उनमें से हर एक 1000 कलाओं का देवता था। यहाँ तक कि दक्षिण क्षेत्र के पूर्व जुआ देवता भी मेरे हाथों मारे गए। तुम्हें लगता है तुम उन सबसे बेहतर हो? भाई लेनिए, फिक्र मत करो। अगर ऐसा है तो कोर्ट मास्टर को खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। मुझे अभी पैसों की कमी नहीं है। साल की सबसे बड़ी बाजी बस साल का गर्व है। अफसोस कि यह पहले से ही समझौते में लिखा जा चुका है। मैं इसे बदल नहीं सकता। कोर्ट मास्टर, बस आप लिन यूनलोंग और बाकियों को निकाल दें। हमें जरूरी नहीं कि आपसे जुआ खेलना ही है। वह भाई, चिंता मत करो। तुम मेरे साथ बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकते हो। अगर यह बात बाहर गई तो मेरा होटल 2 लोगों की भी रक्षा नहीं कर पाया, तो क्या इस होटल की अब कोई जरूरत है? तुम जवान आदमी, मैं देख रहा हूँ तुम जवान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे होटल में मरो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अपनी जान की बाजी का प्रस्ताव वापस ले लो और निकल जाओ। तुम्हें लगता है यह मुमकिन है? अगर तुम लिन यूनलोंग और फैंग जुन को निकालने को तैयार नहीं हो, तो फिर आपने आधिकारिक तौर पर मेरा जान की बाजी लगाने का न्योता स्वीकार। अच्छा, चूंकि तुम मरने पर तुले हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। लिन, ये तुम्हारी खैर नहीं। कोर्ट मास्टर से जुआ खेलने की हिम्मत अपनी औकात से बाहर। पता है कोर्ट मास्टर क्यों अजय है? क्योंकि इस होटल में क्या दाव लगाना है यह कोर्ट मालिक तय करता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे कार्ड ट्रिक्स अजय हैं तो कोर्ट मास्टर को हरा दोगे? तुम बहुत भोले हो। मतलब? मिस, वह जो चाहे दाव लगा सकता है। जुआ ही हो, जरूरी नहीं। फिर क्या वह आसमान के तारों पर दाव लगाएगा? हमें भी मानना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। यह एक उचित सीमा के भीतर होना चाहिए, नहीं तो हमें मना करने का अधिकार है। कोर्ट मास्टर, कोर्ट मास्टर, जीवन दांव पर हस्ताक्षर करो। जवान, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, एक बार दांव पर हस्ताक्षर हो गए तो फिर वापसी नहीं। लिन, ये भैया
देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी तुम्हारे साथ कुछ होने की चिंता है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता किसी इंसान के लिए मौत का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? मुझे जरूर पता है मौत का क्या मतलब होता है। एक इंसान के लिए मौत ऐसी है जैसे कभी पैदा ही न हुए हो। सारा मतलब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। दरअसल मुझे मौत से बहुत डर लगता है। जब तुम्हें मौत से डर लगता है तो फिर जब तुम्हें मौत से डर लगता है तो मरने क्यों आए हो? क्योंकि इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें जीवन और मृत्यु से भी ज्यादा अहम होती हैं। ठीक है, अब जब अनुबंध तय हो गया है, आज तुम और मैं विजेता तय करेंगे, साथ ही जीवन मृत्यु भी तय करेंगे। भैया, तुम्हें लगता है कोर्ट मास्टर हार जाएगा? तुम घबरा क्यों रहे हो? कोर्ट मास्टर का हारना नामुमकिन है। भले ही कोर्ट हार जाए, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं लगता। बेवकूफ चीज। तुम सोचो, अगर कोर्ट मास्टर हार गया और हमारी जान देकर उसे बचाया गया, क्या लिन ये राजी होगा? यह हमारी जान की बाजी लगी है तो लगी है। बकवास। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कोर्ट मास्टर अपनी जान दांव पर लगाएगा? शिंटो होटल के नियमों के अनुसार खेल 3 राउंड का होगा। 2 जीतने वाला विजेता। 2 जीत कैसे होंगी यह मैं तय करूंगा। महोदय, मुझे आपको याद दिलाना है, आपकी शर्त तर्कसंगत सीमा के भीतर होनी चाहिए। चिंता मत करो लिन ये भैया, तुम जरूर जीतोगे। चलो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले राउंड में जीतने वाला टाइल का इंतजार। कार्ड गिरने के 10 सेकंड के अंदर जमीन पर पड़े कार्डों की संख्या बताओ। दस, 9, 8, 7, 6, 5। कुल मिलाकर 368 पत्ते हैं। मैंने कहा था 369 पत्ते। जवान, कहीं तुम मुझे झूठा न कह दो। अपने लोगों से गिनवा लो। तीन 368 ही हैं। गलती नहीं हो सकती। वन विभाग के भैया, हम इस खेल में जीत गए। सचमुच 368 पत्ते। ये सच नहीं हो सकता। अदालत का मालिक कैसे हार सकता है? तुम हार गए। क्या? माफ कीजिए, लगता है तुम्हारी गिनती में एक पत्ता कम है। इस पत्ते को मिलाने पर पूरे 369 पत्ते होते हैं। तुम नीच। अदालत के मालिक जीत गए। भैया तो कमाल के हैं। मैं तो बस जमीन पर पड़े पत्ते गिन रहा था। क्या ये पत्ता जमीन पर है? हाँ। तो मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा, है ना? सही। तुम इस खेल में हार गए। मैं शर्त लगाई है तो नतीजा भी स्वीकार करो। ठीक है, बढ़िया। यह नीच पहले से ही जूते पर पत्ता चिपका रखा था। इस दौर में मेरी जीत का कोई चांस ही नहीं था। वकील लियो, ये ठीक है। अगर वो हर खेल में ऐसे ही हथकंडे अपनाएगा तो हम जुआ कैसे खेलेंगे? महोदया, दूसरा पक्ष वास्तव में नियमों का पालन कर रहा है। कहा जाता है कि कोर्ट मास्टर एक युग के नायक और महान व्यक्ति है। आप इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हैं? क्या आप में असली कौशल दिखाने की हिम्मत नहीं है? मेरे भाई लिन ये के साथ शर्त लगाने की? वो मेरे साथ जुआ खेलने आया है तो स्वाभाविक है कि मैं जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाऊंगा। छोटी लड़की, मैं तुम्हें एक जीवन का सबक सिखाता हूँ। जिंदा रहने पर ही सफलता या असफलता की बात हो सकती है। जीवित रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम दूसरा राउंड, हाथ का अनुमान लगाना। ये हाथ का अनुमान लगाना कैसा जुआ है? लिन, ये अनुमान लगाओ मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। क्या ये अनुमान लगाना भी है? क्या ये 10 नहीं है? क्या वो तुम्हारी तरफ से बोल रहा है? नहीं। तो मैं तुम्हें जवाब देने के लिए 1 मिनट का समय देता हूँ। ये लिन, ये भैया, इसमें कोई चाल जरूर है। उसके पास साफ साफ 10 उंगलियां तो है, लेकिन तुम्हें अनुमान लगाना है। क्या ये सीधा सीधा सवाल नहीं है? शायद कोर्ट मास्टर बस रहस्य बना रहा है। जवाब वास्तव में 10 उंगलियां ही है। क्या बात है? क्या तुम इतना आसान सवाल नहीं अनुमान लगा सकते? लगता है तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। इतना आसान सवाल, अगर तुमने गलत जवाब दिया इसका मतलब तुम 300 अरब हारने वाले हो और अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हो।
समय लगभग खत्म हो गया है। 3, 2, 1 मुझे लगता है 9 है। तुम इतना आसान सवाल गलत कर सकते हो। कोर्ट मास्टर, वो हार गया, जल्दी से उसे मार डालो। हाँ बड़े भैया, मैं उसे मेरे हवाले करने का अनुरोध करता हूँ। मैं इस कुत्ते जैसी चीज को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। लिन ये, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे 9 उंगलियां हैं? मैं तुम्हें जवाब बदलने का एक और मौका देता हूँ। 9 उंगलियां? कोई बदलाव नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। छोटी सुंदरी, अपने छोटे प्रेमी को समझाने की कोशिश मत करो। लिन ये भैया, बकवास बंद करो और जवाब बता दो। पहली बार देख रहा हूँ कोई इतनी जल्दी मरने को तैयार है। 10 उंगलियां। तुम हार गए। कोर्ट मास्टर, कृपया मेरे भाई लिन यू की जान बख्श दीजिए, बाकी सब कुछ तय किया जा सकता है। मैंने उसे मौका दिया था, वह भी किसी काम का नहीं है। 10 साल पहले तुम हमेशा जुए के मेज पर रहते थे, लेकिन फिर तुमने अचानक जुआ खेलना बंद कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने शर्त जरूर हारी होगी। बीच वाली उंगली कट गई थी, अब तुम्हारी एक बीच वाली उंगली नकली है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो हम गर्मियों में तुम्हारी बीच वाली उंगली की जांच के लिए आवेदन करेंगे। अगर तुम धोखाधड़ी करते पकड़े गए तो शांतियान होटल के सभी समझौते अपने आप रद्द हो जाएंगे। उस समय हम शिंटो होटल में जबरन घुसेंगे और तुम्हें 2 किसको डरा रहे हो? लिन ये, तुमने सही अनुमान लगाया। मेरे पास सच में सिर्फ 9 उंगलियां हैं। लिन ये भैया, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। पर तुमने मेरी उंगली सही पकड़ी थी। जब तक मैं तुम्हारी उंगली सही न पकड़ लूं, ज्यादा से ज्यादा ये खेल बराबरी का रहेगा। तुम हाँ भैया, बिल्कुल सही। इस लड़के की 1000 टेक्निक्स बहुत ताकतवर है। इससे साबित होता है कि उसके पास नकली उंगलियां नहीं है। तो जवाब ये है कि उसके पास 10 उंगलियां हैं। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे पास 10 उंगलियां हैं। पक्का? जवान लोग मेरे साथ दिमागी खेल खेल रहे हैं। तुम थोड़े कम उम्र के हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास 10 उंगलियां हैं। अफसोस की बात है कि तुम्हारा अनुमान गलत था। लिन ये भैया, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? माफ कीजिए, मेरे पास सिर्फ 9 उंगलियां हैं। अच्छा लड़का, हिम्मत दिखाए। तुमने ये खेल जीत लिया। तीसरा दौर शुरू करो। तीसरा खेल बहुत आसान है। मैं एक गत्ते पर एक अरबी अंक लिखूंगा। यह अंक 1 और 100 के बीच कोई भी संख्या होगी। लिखने के बाद मैं इसे वकील लियू को सौंप दूंगा। अगर तुम ऊपर लिखे अंकों का अनुमान लगा सके तो इसका मतलब है कि तुमने खेल जीत लिया। अगर तुमने गलत अनुमान लगाया तो इसका मतलब है कि आज का दांव लगाने का खेल तुम हार गए। नहीं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं इसके खिलाफ हूँ, खिलाफ। और सचमुच यह बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है मालिक, यह असंभव है। ठीक है। लिन ये भैया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसे संभव है? क्या तुम पक्के हो? बिल्कुल पक्के। ठीक है, ताजगी भरा फैसला है। श्रीमान लिनिये, तुम सिर्फ अपने निजी हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरे देश के हितों का भी। तुम ऐसे हास्यास्पद जुए पर कैसे सहमत हो सकते हो? हाँ लिन ये भैया, तुम अपनी जान दाव पर लगा रहे हो। बकवास बंद करो। उसने हाँ कर दी है। एक सज्जन का वचन, एक वादा जो एक बार किया गया। बिल्कुल सही भैया। चलो जल्दी से अगला गेम खेलते हैं। श्रीमान लिनिये, तुम हार गए। तुम्हारी जान गई तो छोटी बात है, लेकिन तुम्हारे कारण मैं वापस चीन जाने के बाद मैं शाही महल को क्या जवाब दूंगा? ये गेम नहीं गिना जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वकील लियो, इसे पहले से न खोलना, नहीं तो तुम हार जाओगे। लिन ये, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी हो, इतने बेवकूफ। लगता है तुम अपनी बड़ी बहन के लिए मर भी नहीं सकते और माँ का बदला भी नहीं ले सकते। तुम्हें यहाँ अपनी जान दाव पर लगानी पड़ रही है। तुम चुप रहो। तुम ही चुप रहो, गंदी कुतिया। बाद में जब मैं तुम्हारे भाई लिन ये को मार दूंगा, तब तुम्हें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना होगा। लिन ये को पता नहीं है कि नर्क में कैसा लगता है। वहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें देखेंगी। क्या वे भी आंखें फाड़ फाड़ कर मरेंगी?
लिन ये जवाब का अंदाजा लगाओ। इसमें 7 लिखा है। तुमने वही पढ़ा जो मैंने लिखा था, लेकिन लगता है मैंने झूठी बात लिख दी। अपना अंदाजा लगाओ। ड्रॉ जीतने की अभी भी 1% संभावना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो नंबर तुमने लिखा है वह है 18। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने जो नंबर लिखा है वह 18 है। कैसे? यह असंभव है, ऐसा होने वाला नहीं है। तुमने धोखा दिया। हमने सही अनुमान लगा लिया, सही ना? हम सही थे, सही ना? क्या ये संभव है? ये बहुत बुरा है। 1% संभावना। तुम सही कैसे अनुमान लगा सकते हो? शब्द तुमने ही लिखे थे, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। मैं धोखा कैसे दे सकता हूं? अठारह सचमुच 18 है। भाई लिनिये, हम जीत गए। ये संभव नहीं है, ये असंभव है। नहीं, उसने कैसे अनुमान लगाया? क्या वह सच में कोई दिव्य शक्ति है? इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब हम क्या करें? तुम हार गए। हाँ सही, मैंने 18 लिखा था। तुम ही बताओ आखिर तुम। हाँ, मैंने 18 लिखा है। तुम ही बताओ तुमने आखिर अनुमान कैसे लगाया? तुम्हें लगा मैं आज तुमसे मिलने आया था, लेकिन असल में मेरे लोग तेरे शिंटो होटल में 3 दिन पहले ही पहुंच गए हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आखिरकार मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मास्टर भैया, इस महीने की 18 तारीख मेरा जन्मदिन है। 18 तारीख मेरे लिए शुभ दिन भी है। क्या तब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? मैं चाहता हूँ तुम हमेशा 18 की तरह रहो। मैंने उन्हें तुम्हारे पास रख दिया है। 18 नंबर का इशारा करते रहो। जरूरी है कि तुम निर्णायक समय पर 18 ही चुनोगे। बेतुका है, तुम पहले से कैसे जान सकते हो? मैं ये जुआ चुनूंगा। तुमने एक बार इस जुए के तरीके का इस्तेमाल किया था। 2 ऐसे मास्टरों को मार डाला जिन्होंने तुमसे जान की बाजी लगाई थी। तेरे दिल में तुम सोचते हो यह शर्त अजेय है, इसलिए मुझे यकीन है तुम आखिरी निर्णायक पल में यही शर्त चुनोगे। ठीक है, मैं हार गया। पूरे दिल से हार मानता हूँ। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम आत्महत्या कर लो। दूसरा, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम यह कर सकते हो, मैं तुम्हारी जान वापस कर दूं। आपने कहा था। मालिक, आप उसे वादा नहीं कर सकते। हम उसे मार ही सकते हैं। चुप रहो और दोनों को पकड़ो। भागने की इजाजत नहीं है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना? भैया, सब खत्म हो गया। पहला, मैं चाहता हूँ कि तुम लिन युनलोंग और बाकियों को जिया राज्य वापस पहुँचाने में मेरी मदद करो। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि तुम बायोचिप सौंप दो। बायोचिप? तुम्हें यह अब भी चाहिए? बढ़िया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है। लिन, ये ज्यादा घमंड मत करो। मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस मेरे जिया राज्य के कानून की सजा का इंतजार करो। लिन, ये मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अनगिनत पैसे दे सकता हूँ। मुमकिन नहीं, ले जाओ इसे। अदालत प्रमुख। भैया, छोटे भैया, तुम सचमुच कमाल हो। बहन को तुम पर बहुत गर्व है। छोटे भैया, तुम्हारे बिना लिन युनलोंग हमेशा के लिए छूट जाता। छोटे पापा को तुम पर गर्व है। पापा, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, यह तो मुझे करना ही चाहिए था। छोटे, तो फिर तुम्हारी और छोटी की शादी, क्या इस पर विचार करने का समय आ गया है? अंकल, मैं लिन ये भैया की सुनती हूँ। पापा, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, मेरा प्लान है कि छोटी के साथ शादी के साथ साथ घूमने का प्लान है। कोई और परेशानी वाली शादी नहीं। क्या तुम विदेश जा रहे हो? तो फिर तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? देश में ही। मैं छोटी के साथ चारों ओर घूमने का प्लान बना रहा हूँ। जब तक मैं लिन ये भैया के साथ रह सकती हूँ, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम जवान लोगों के बारे में मैं नहीं संभाल सकता।
लिन ये भैया, आज से शुरू करो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। अरे आखिरकार मैं तुम्हारे चंगुल से बच नहीं पाया। तुम बहुत बुरे हो। लिन ये भैया, इस दुनिया में इतने सारे 1000 कला के माहिर हैं, तुम 1000 देवता कैसे बन सकते हो? बहुत आसान है, ज्यादातर 1000 कला के माहिर बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं, और मैंने 1000 कला पैसा कमाने के लिए नहीं सीखी। बस जब तक मेरा दिल सही है तब कोई भी निर्लिप्त होकर अजेय होने की अवस्था प्राप्त कर सकता है, सबसे जागरूक अवस्था में, हर चीज के बदलते रूप को देखने के लिए। ओह, समझ गई। निचले स्तर की गिनती ताश बदलकर धोखा देने वाली है। मध्यम स्तर के जुए में कार्ड गिनने की कला का मतलब कार्ड याद रखना और मनोवैज्ञानिक युद्ध है। तो फिर श्रेष्ठ 1000 कला क्या है? उच्च स्तर की 1000 कला वह है एक कदम चलते हुए 10 कदम आगे की योजना बनाना। वह गणित है, वह सांख्यिकी है, वह संभावना है। यह लो, इसमें छिपा ज्ञान बहुत विशाल है। ओह, ये तो बहुत जटिल है। खैर, मुझे थोड़ा बहुत तो पता है। मेरे वानिकी भैया दुनिया के सबसे शक्तिशाली 1000 देवता है। माफ कीजिएगा। फिर भी आ रहे हो? फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, फिर आओ। मैं अब विश्वास नहीं करता। कार्ड बांटो, कार्ड बांटो। दबाओ, जाओ, 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 दब गया। दबाओ, ऊपर, 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 जारी रखो, जाओ, 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 जाओ। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। काफी नहीं है, फिर दबाओ और ऊपर जाओ, थोड़ा और दबाओ। चलो भी, आगे बढ़ो, दबाओ, जल्दी करो। ये रही मेरी कार की चाबियां। मैं भी दाव लगाता हूँ। तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। मेरे पास 3 इक्के हैं। तुम मुझे किससे हराओगे? तुमने मुझे कैसे हरा दिया? हाँ, मैं क्या हारूंगा? मेरे पास 3 इक्के हैं। माफ कीजिए, रंग बिरंगा 2-5। हा, तुम हार गए। तुमने धोखा दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम एक कमीने धोखेबाज हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। भाड़ में जाओ। हार तो हार है। अगर अच्छा नहीं है तो और अभ्यास करो। फेंक दो इसे। हरामी। चलो आगे बढ़ो। मैं आ रहा हूं। मैं भी आ रहा हूं। लड़के, आगे भविष्य में मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करना। एक बार देखा और एक बार मारा। खत्म हो गया। तुम जो चाहो खा सकते हो। बीवी बच्चे, मुझे माफ कर दो। तुम इतने छोटे होकर भी इतने निराशावादी क्यों हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मरने दो। क्या तुमने बस दाव में पैसे नहीं गवाए? तुम क्या जानो? मैंने 2 साल तक बचत की थी। 2.25 लाख सब गवा दिए। मैंने अपनी कार भी गवा दी। अब मेरे पास घर जाने का मुंह नहीं है। मेरी बीवी दवा खरीदने के लिए पैसों का इंतजार कर रही है। मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए इस पैसे का इंतजार कर रहा है। मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं एक जानवर से भी बदतर हूँ। अगर हम फिर से करें तो?
क्या तुम फिर भी जुआ खेलोगे? अगर तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं कसम खाता हूँ कि नहीं जुआ खेलूंगा। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगर फिर से जुआ खेला तो मैं इंसान नहीं। सच में? अब इन बातों का क्या फायदा? चलो तुम मुझे उन लोगों के पास ले चलो, मैं तुम्हारा पैसा वापस जितवा दूंगा। तुम छोड़ो भी, तुम्हें भी इसमें नहीं घसीटना चाहिए। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? आगे चलो, मतलब। अच्छा तो फिर बाद में हारने पर मुझे मत कोसना। फिक्र मत करो, मेरे भाई लिन ये कभी नहीं हारते। आगे चलो। इस तरफ। दाव लगाओ, दाव लगाओ। मैंने ऑल इन कर दिया है। मैंने भी दाव लगा दिया। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। पत्ते खोलो, पत्ते खोलिए, पत्ते बांटो। सीधा तुम्हारे पत्तों से 5 रैंक ऊपर है। ठीक यहाँ। यही है वो। अरे फिर से आ गया। यह आहू नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? कौन है? यह मेरा कजिन है। यह तुमसे जुआ खेलने आया है। ठीक है, स्वागत है। बैठो। कैसे खेलेंगे? बस 3 पत्ती खेलते हैं। ठीक है। मेरे पास समय कम है, एक बार में ही जीत हार तय होगी। यह एक। मेरी कार की चाबियां। कार बाहर खड़ी है। अगर तुम जीत गए तो कार तुम्हारी, अगर हार गए तो आहू से जो कुछ भी जीता था वह सब उसे वापस कर दो। कोई बात नहीं। बाहर गाड़ी देखो। ठीक है भैया डॉग। भैया डॉग, बाहर सच में एक बिल्कुल नई पोश है। यहीं रख दो। पत्ते काटो। वैसे भी जीत हार एक ही बार में तय होगी, और देर मत करो। चलो पत्ते दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी एक जोड़ी, 2 बड़े। तुम ये तो हार गए होंगे। ये क्या धोखा दे रहे हैं? अरे हूं, क्या बकवास कर रहा है? माफ करना, मैं गोल्ड हूं। अरे शुक्रिया भाई, मेरे लिए इतनी दूर से पोश लेकर आए। तुम्हें यकीन है कि तुम गोल्ड हो? क्या मतलब? ये गलत कैसे हो सकता है? यह तुम सोने के नहीं हो। तुम्हारा मतलब साफ है, यहाँ यूनिवर्सिटी ए है। तुम हार गए। आहा, तुम हार गए, तुम हार गए। यह कैसे मुमकिन है? तुमने धोखा दिया। कैसे? जीतना तो तुम्हारी काबिलियत है। अगर मैं जीतता हूं तो मैं धोखा दूंगा। जल्दी मेरा पैसा वापस दो और कार की चाबियां, मेरी कार की चाबियां। मैंने कहा था मेरे भाई लिन ये कभी नहीं हारेंगे। धत, मेरी जगह पर धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? भाइयों, इसे मारो। इसमें कुछ तो है।
भैया मैं गलत था। क्या तुम बिना किसी लगाम के घूम रहे हो? बड़े भैया मैंने तुमसे कहा था धोखा देने के लिए, मैंने तुमसे कहा था धोखा देने के लिए। तुम ही हो जो बेकार हो। महात्मा महात्मा और वगैरह। महात्मा भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आज तुम भाग्यशाली हो। आज मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचा सकता। मुझे पता है, मुझे पता है। तुम जानते हो मैं आज क्यों जीता? क्योंकि मैंने धोखा दिया। तुम इतने भोले और प्यारे हो। सारा जुआ धोखे से ही चलता है। तुम जानते हो वो कुत्ता भाई भी धोखा दे रहा है। बस इतना ही है कि उसके तरीके मेरे भाई लिन ये जितने निपुण नहीं हैं, इसलिए तुम उनके साथ दाव लगाने में कितने बेवकूफ हो। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम हार सको। मैं जानता हूँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ठीक है, सब खत्म हो गया। अपनी मेहनत की कमाई लेकर आओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे से घर जाओ। शुक्रिया हमदर्द। लिन ये भैया, मुझे आखिरकार समझ आया कि तुम 1000 देवता क्यों हो। सच में? यानी 1000 हुनर के माहिर, 1000 तरीकों से पैसा कमाते हो। इसने अनगिनत लोगों की पूरी दौलत डुबो दी, परिवार तबाह कर दिए, लेकिन तुम जुए के हुनर से दुखों के गड्ढे में फंसे अनगिनत जुआरियों को बचाते हो। जिस दिन मेरे गुरु ने मुझे 1000 तरीके सिखाए, उन्होंने कहा था कि उनके 1000 हुनर सिर्फ जुआरियों को बचाने के लिए हैं, एक पक्ष का भला करने, कभी भी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इतने सालों से खुशकिस्मती से मैंने यह सब किया। लिन ये भैया, तुम सबसे बढ़िया हो। सच में? तो आज रात मेरा अच्छे से ख्याल रखना। तुम कितने शैतान हो। लिन ये भैया, आओ और मेरा पीछा करो। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। ठीक है।